मैं आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स में अक्सर ये बात कहा करता था कि शहर के अंदर, भारत के अंदर, सूबे के अंदर ये जो जिस तरह के संगठन सड़कों पर उतर के तलवारबाजी करते हैं, इनका तो सोच लीजिए बेरोजगारी की वजह से कोई कारोबार है, इसलिए सड़कों पर आ जाते हैं और धर्म का बिलवजह दरोगा बना दिया जाता। कुछ सरकारों की तरफ से भी इनको कुछ मिल जाता होगा शायद, इस वजह से आते हैं। लेकिन इसकी जो बेइज्जती है, इसकी जो बदनामियां हैं, वो देश के बाहर होती हैं। मैं कई बार कह चुका कि इन्वेस्टर लोग भी आने से कतराएंगे अगर हालात इस तरह से होंगे कि भारत के माहौल ख़राब है। विदेश मंत्री हमारे बहुत ज़बरदस्त सुलझे हुए आदमी हैं, लाजवाब जवाब देते हैं हर जगह, लेकिन अब वहाँ पर विदेश के कुछ पत्रकारों ने उनसे सवाल कर लिया। हालांकि उन्होंने उनका बेहतरीन जवाब दिया और हम उनके जवाब के साथ हैं, लेकिन उनके जवाब में उनको भी पत्रकार ने कहा कि आप एक ऐसे भारत की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर मुस्लिमों के साथ इस तरह से काम हो रहा है। जवाब तो उन्होंने दिया, फैक्ट वाइज जवाब दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ उनके पत्रकारों तक पहुंची। ये सड़क मोहल्ले की छोटी छोटी लड़ाइयाँ, तलवारबाजी करना, नारेबाजी करना, है ना, गंदे गंदे शरीरों पे साधु इस तरह के कपड़े लपेट करके हंगामे करना, मस्जिदों के आगे शोर मचाना, वो शोर पहुंच गया बाहर पत्रकारों के कानों में। उन्होंने हमारे विदेश मंत्री से पूछ लिया। जरा सा छोटा सा वीडियो देखें और बात मैं उसके बाद आपको बताता हूँ। Position of being not just nationalistic but anti-Muslim. So my question to you, without defending the premises or lack of validity of the premises, what do you see India's role is going to be going forward in dealing with the issues of Islam globally? Stephen Blank, you described many positive changes in India. One change many feel is more worrisome, and that is the erosion of the constitutional commitment to a secular state and the rise of a very politicized Hindu nationalism. Can you comment on this, please? Look, I don't agree with your analysis and the question which flows from it. I would put it differently. I think that what we have seen after 70 odd years of independence is actually the results of the democratization of India. And by that I mean that today political power, social power, to some degree economic power, has shifted out of the big cities, the more cosmopolitan cities, where people speak English, where they have a sort of a global comfort level, people like me with whom you'd be comfortable, and move to a different set of people, people who are much more comfortable speaking in their own languages, who have a sort of a cultural, I would say, a milieu in which would be far more rooted on the ground in many ways. So to my mind, the changes which have happened in India are actually the demonstrate the successes of of democracy and what it has meant in terms of the consequences on the ground. So I don't accept that secularism is under threat for a very simple reason. Look, at the end of the day, secularism was not promoted by a law or by a constitution. देखा आपने वीडियो दर्शकों, इसके अंदर पत्रकारों ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के भारत के अंदर ये काम हो रहा है, आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं लेकिन उसके बावजूद ये काम हो रहा है। इसका बहुत अच्छे जवाब हमारे विदेश मंत्री ने दिए और इसका जवाब एक और दिया। एक जवाब उन्होंने ये दिया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक अखबार ने, मैंने काफ़ी सारा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया हैं ये तो दरअसल किसी और काम में लगे हुए हैं। ये मुश्किल से मुझे मिला, जन ज्वार जो है वेबसाइट है। इन्होंने लिखा कि क्या मोदी मुस्लिम विरोधी हैं और क्या वे हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। पत्रकार ने पूछा सवाल तो विदेश मंत्री ने दिए जवाब। ये सवाल किया पत्रकार ने, आपने सुन लिया, अंग्रेजी में नीचे आ रहा था, हिंदी में लिखा हुआ। बहरहाल मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार पर विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगते रहते हैं, वे हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रही हैं। कह चुके आरएसएस बिल्कुल, और एक समुदाय विशेष के लोगों को निशाना बना रही है। सत्ताधारी
भाजपा सरकार पर आरोप लगाए जाते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर ले जा रही है, देश का सेकुलरिज्म खतरे में है। ये सवाल किए थे पत्रकार ने, लेकिन अब यही सवाल दुनिया भर के लोगों को चिंतित करने लगा है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें विदेशी पत्रकारों के हिंदू राष्ट्रवाद और सेकुलरिज्म के सवालों का जवाब देते हैं। मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने किस चीज़ का नाम लिया है। जयशंकर ने कहा प्रोग्राम के अंदर कि हमारे यहाँ जमीयतुल उलमा है जो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती है, और वो लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान कितना सुरक्षित है। ये शब्द मैं अपने साथ में लगा रहा हूँ आपसे, चूँकि जमीयतुल उलमा के कई मौलाना कह चुके हैं इस बात को। इसके बाद बहरहाल इसके बाद उनसे दूसरा पत्रकार सवाल करता कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है और एशिया में सबसे ज़्यादा। आपको ये बात पसंद आए या नहीं आए, लेकिन एक गहरी धारणा है कि हिंदू राष्ट्रवाद की बहुत बातें हो रही हैं, कुछ किताबें छापी जा रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी हैं। मेरा सीधा सवाल, भारत और आप दुनिया भर में इस्लाम को कैसे संभालेंगे? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि आपको ये कैसे पता चला। हमारे पास एक राष्ट्रीय संस्था है जिसकी भारत में अच्छी पहचान और पकड़ है, उसका नाम है जमीयतुल उलमा। उनकी सभी सालाना मीटिंग हुई और बड़ा खुलकर कश्मीर में हो रहे बदलाव के पक्ष में बोले। मुझे नहीं लगता, बहरहाल मैं आपको तो बताता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, कि जयशंकर से जब ये पूछा हमारे विदेश मंत्री से कि जब इस तरह की किताबें छापी जा रही हैं, इस तरह के लोग आपके यहाँ बातें कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ बहुत शानदार जमात है जिसे जमीयतुल उलमा कहते हैं, उन लोगों ने बहुत खुल करके वो बात करते हैं, हमारे यहाँ निज़ाम है आपस में बात करने का। ये बात सच भी है। लेकिन अब तो विदेश मंत्री की अगर बात का मैं जवाब देने की कोशिश करूं, जमीयतुल उलमा के मौलाना महमूद मदनी, अभी उनका कल वीडियो आया है, उन्होंने कहा हमें बहुत तकलीफ हो रही है। देवबंद के जो मौलाना है उन्होंने कह दिया कि मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए। मौलाना अरशद मदनी आपके यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, जो भारत की सरकार है उसके खिलाफ, चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो, दिल्ली का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट जा रही है। तो ये अगर आप इसी जमात को विदेशों में विदेशी पत्रकार के जवाब में ये कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत आपस में सामंजस्य है, तो वो जमातें तो थोड़ा सा इस वक्त आपको समझा रही हैं। लेटर भी लिखे जा रहे हैं, जमीयतुल उलमा ने लेटर लिखे हैं प्रधानमंत्री जी अमित शाह को भी, तो इस बात से क्या अंदाज़ा होता है। तो बहरहाल दर्शकों, इस बात को बताने के मैं इसलिए आया था, खबर आपको बहुत बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलेगी, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। अपने घर में फूट, वो कहते हैं ना घर की फूट जगत की लूट। जब आपके मोहल्लों में, आपके सड़कों पर, आपके कस्बों में और आपके सूबों में मुख्यमंत्री से लेकर के छोटे से छोटा कार्यकर्ता की जबान में जहर आ जाएगा, तो फिर ये पत्रकार आपको से ऐसे ही सवाल करेंगे। नो डाउट आपने जवाब बहुत अच्छे दिए, हम आपके साथ हैं। उन हर पत्रकार को जवाब देने के लिए हम आपके साथ हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ जब भारत में आए तो सबसे बेहतरीन जवाब देने वाला जमीयतुल उलमा का बानी था मौलाना महमूद मदनी, उसने दिया, हम देंगे, हमसे मुराद ये मुस्लिम जमात देगी। लेकिन बहरहाल कहने का मतलब ये है कि मैं कहना ये चाहता हूँ आपसे कि लेकिन जो सड़कों पर रात दिन इस तरह की नारेबाजी की जाती है, जिसकी वजह से जमीयतुल उलमा के लोग भी वो सवाल कर रहे हैं, जिसका आप विदेशों के अंदर बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जमात है और वो बहुत सेकुलर बात करती है, हमारे यहाँ मशवरे होते हैं आपस में, वो जमात आपसे शिकायत कर रही है। तो ये छोटे छोटे झगड़े जो मैं आपसे बताता था ना कि जब सीमा पार जाते हैं, तो हमारे पूर्व जो गवर्नर थे रिजर्व बैंक के, उन्होंने कहा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इसीलिए कम आएगा कि भारत का माहौल कम है। भारत का माहौल अनुरूप अगर नहीं होगा तो विदेशी करेंसी यहाँ आने में मुश्किल होगी, इन्वेस्टर परेशान होगा। लेकिन अनभक्तों को कौन समझाए, दर्शकों कौन बताए इनको कि तुम्हारी ये छिचोरी हरकतें जाकर के हमारे विदेश मंत्री को सवालों के घेरे में खड़ा कर देती हैं। वहाँ के पत्रकार की इतनी हिम्मत हो जाती है कि हमारे विदेश मंत्री से वो आंख में आंख डाल के सवाल करता है। चूंकि आपको आदत हो गई यहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार की, आपको पता था कि हमारा पत्रकार तो कुछ पूछता नहीं, बाहर के पत्रकार तो ऐसे नहीं है, ये खबरें जाती हैं बाहर। ये कोई ऐसा नहीं है कि नागपुर में चलने वाला कोई ड्रामा है, ये सोशल मीडिया इंटरनेट की दुनिया है, पूरी दुनिया में जा रही है। आप लोग भले ही उस बात को समझ लगे, पुराने हथियार लेकर के सड़कों पर उतर जाएं, लेकिन आपकी ये तमाम छिचोरी हरकतें भारत को बदनाम करती हैं। दर्शकों, यही बात बताना आया था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने इस तरह के सवाल हुए, और वो जो बात मैं अक्सर आपको प्रोग्राम में कहा करता था कि इनकी हरकतों की वजह से हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है हर एक मोर्चों पर। बिजनेस की बात तो हम करते हैं, सामाजिक भी हमें कहीं ना कहीं ऐसा झेलना पड़ता कि हमारे सामने पत्रकार खड़े होकर के हमसे सवाल करने लगता है। विदेश मंत्री और हम में और आप में कोई फ़र्क नहीं है इस वक्त, वो भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं।
लेकिन ये स्थिति आती क्यों है? ये स्थिति इसलिए आती है कि इनको सरकारों का खुला समर्थन प्राप्त है और सड़कों पर ये हंगामा करते हैं और हमारे एंकर्स इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं कि रवांडा जैसी शक्लें पैदा होती जा रही हैं। ये खबर आपको बताना आया था कि विदेश मंत्री से विदेशी पत्रकारों ने सवाल किए, जवाब बहुत अच्छे दिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात तो उन्होंने पूछ ही ली कि आपके यहाँ के ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश ही की जा रही है जहाँ पर मुसलमानों की कोई जगह नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।